ओके, नाउ क्लास मियोसिस में हमने और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि वो माइटोसिस से बहुत लंबा है. दैट मीन्स इट विल टेक टाइम एंड पढ़ने में नहीं, सेल डिवीजन होने में. ओके, इट टेक्स टाइम एंड इट इज वेरी यूनिकली. मतलब जब हमारे पास माइटोसिस है तो भी हम मियोसिस कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग है. जब एक तरीके से सेल डिवाइड हो सकता है तो दूसरे की क्या जरूरत है. तो ये रहा जरूरत वाला पार्ट. ये देखिए, मियोसिस टर्म वाज गिवन बाय जीबी पामर. ओके, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. तो जब मैं कह रही हूँ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, मतलब आप याद रखेंगे जर्म सेल. कौन सा सेल? जर्म सेल्स. जर्म सेल्स कहाँ होते हैं? जहां पे रिप्रोडक्शन होता है. तो अगर आप ह्यूमन बॉडी लेंगे, ह्यूमन बॉडी, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स सिर्फ ओवरीज में, फीमेल में ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल में टेस्टिस. और अगर सपोज आप कोई और दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी बात करें तो वहां पे भी कुछ एरियाज रिप्रोडक्टिव जोन में जाएंगे. तो वहीं पे वो सेल्स होगा और कहीं भी नहीं, और उनका नाम है जर्म सेल. ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक सेल जब डिवाइड होगा, आई विल जस्ट ड्रॉ वन सेल, तो वो 1 to 2 और 2 to 4 हो जाएगा. माइटोसिस क्या था? 1 to 2. यहाँ पे ऐसा नहीं, इट इज 1 to 2 एंड 2 to 4. प्लस हमको याद रखना है, अगर क्रोमोसोम नंबर हमारा मियोसिस में सपोज 4 है तो वो हो जाएगा 2 एंड 2. कितना हो गया? आधा. और आगे भी वो 2 रहेगा. तो एक सेल से कितने सेल बने क्लास? 4. बराबर है. और वो चारों कैसे? जिनके पास क्रोमोसोम नंबर आधा है. ओके, आई इरेज. ये देखिए, तो अगर मैं एक्चुअली डिवाइड करूं तो हम क्या कर रहे हैं? एक से कितने सेल बना रही हूँ क्लास में? एक्चुअली 4. सी आई एम मेकिंग इट 4 नाउ डायरेक्ट. So one cell divides into 4 cells with half the number. कितना नंबर है? हाफ. इसीलिए वर्ड है reductional division. Look at that word, reductional division. Can you see that word now? Yes. हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना? इक्वली नहीं, आधा आधा. आधा देखो, इक्वली जब कर रहा था, जैसे 4 है और बाकी के दोनों में भी 4 4 है, तो सेम अपने जैसा बना रहा है, कॉपी. मिटोसिस हुआ ना, माइटोसिस. ये माइटोसिस, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. लेकिन अगर मैं यही चारों को हटा दूं, ये 4 4 नहीं बनाऊं और मैं 2 2 लिख दूंगी, क्रोमोसोम नंबर 2 2, तो ये हो जाएगा मियोसिस. आधा कर दो. रिडक्शनल डिवीजन. एब्सोल्युटली रिड्यूस हो गया ना, रिडक्शनल डिवीजन. और एक चीज मैंने ये भी बोली कि एक सेल से 4 सेल बन रहे, 2 नहीं बन रहे. माइटोसिस में 1 से 2 बन रहे थे, लेकिन मियोसिस में 1 से 4. मैम फॉर एग्जाम्पल 46 लिए क्रोमोसोम और 23 होएगा तो मियोसिस हुआ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. माइटोसिस में 46 है तो 46 ही मतलब डिवाइड करेगा. बिल्कुल, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट. ओके, तो हम नंबर आधा कर रहे हैं, लेकिन हमने तो बोला कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 होता है. तो हमको ये 23 वाले सेल क्यों चाहिए? 23 वाले सेलों की हमको क्या जरूरत है जब नॉर्मल नंबर ही 46 है? तो हमें ये याद रखना है कि वर्ड रिप्रोडक्शन है. तो ये 23 और 23 अगर मेरी बॉडी को लो तो मुझे 23 मेरी मम्मी से मिले और 23 पापा से, तो मैं बन गई नॉर्मल 46. तो ये हम कब बनाएंगे ऐसा डिवीजन? जब हमें रिप्रोडक्शन करना होता है और हमारा सेल आगे की जनरेशन बना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसमें? 50%. करेक्ट. क्लास ए कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल, इजंट इट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे, बराबर है? एक मदर और एक फादर.
तो मदर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ, और फादर का हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1, बराबर है, आधा और आधा पूरा, तो ये हम पूरे हैं। लेकिन बाय चांस अगर मियोसिस नहीं होता तो फिर मदर से 46, फादर से 46, तो मैं हो जाऊंगी 92। 92 चलेगा नहीं, तो नो मैम। अगर मैं 92 हूं तो फिर मैं तो ह्यूमन नहीं रहूंगी, कुछ अजीब सी बन जाऊंगी, isn't it? तो ऐसा नहीं होता, और इसलिए मियोसिस की अपनी इंपॉर्टेंस है कि वो क्रोमोसोम नंबर कैसा रखता है, नॉर्मल। हम सबका क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल है 46, क्योंकि क्या हुआ हमारे साथ, रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, 23 क्रोमोसोम मदर से मिला, 23 फादर से। हम सपोज मैं चाहूं भी क्लास कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं कितना क्रोमोसोम दूं, 46, मैं नहीं दे सकती हूँ, वो बॉडी में वैसा सिस्टम ही नहीं। बॉडी क्या करेगी, उसको आधा कर देगी और फिर आगे भेजेगी। और ऐसे जो हम सेल बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट। क्या बोलते हैं, गैमीट। तो मियोसिस क्या बनाता है, गैमीट। वो हमारा स्किन, बोन, मसल नहीं बनाता, क्या बनाता है, गैमीट। जबकि माइटोसिस कहीं भी कुछ भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर कर देता। आपकी स्किन डैमेज हुई तो स्किन बन जाएगी, बोन डैमेज हुई तो बोन बनेगा, लेकिन मियोसिस आपके क्या बनाता है, हमेशा गैमीट। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. और ऐसे डिवाइडिंग सेल को बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स, या तो मैंने आपको एक सिंपल वर्ड क्या दिया था, जर्म Germ cells. सेल्स, Germ ये cell. याद रखने वाले, ठीक है क्लास? और अब एक छोटा सा न्यू टर्म और, कि जो ओरिजिनल सेल है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब जिसके पास डबल है और वो अपना आधा 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 कर देगा, तो जो नया सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, जो 23 जो गैमीट है उसको क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यस, ma'am. फाइन। अब देखते हैं कैसे। तो जब हमने ड्रॉ भी किया था, मैंने अभी अभी ऊपर, तो मैंने कैसा ड्रॉ किया, मियोसिस टेक्स प्लेस 1 to 2, 1 to 4 डायरेक्ट नहीं बताया, फिर 2 to 4। तो मियोसिस कितने स्टेप में होगा क्लास, देयर आर 2 स्टेप्स, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद सेकंड। तो पहले क्या डिवाइड होगा, 1 to 2, फिर 2 to 4। तो लुक एट दिस वर्ड, वी हैव meiotic division 1 and we have meiotic division 2। ठीक है, फर्स्ट meiotic division and second meiotic, is that clear? Yes, okay, so let's Yes, ma'am. go to this meiotic divisions properly। ये देखिए क्लास, ये जो अभी तक मैं ड्रॉ करी थी, आपको 1 to 2 दिखा, फर्स्ट सेल देखिए, उसके बाद बन रहे 2 सेल दी, बराबर है। अब वो जो 2 सेल है वो कैसे है, क्रोमोसोम नंबर देखिए कैसा दिख रहा है, आधा आधा है ना, बराबर है। Yes, ma'am. उनके नीचे के 2 सेल्स देखिए, 2 2 4 हो गए, क्रोमोसोम नंबर देखो, उसको आधा नहीं, उसको 1 गिनेंगे हम, उसको हम क्या गिनने वाले हैं, 1। वो एक क्रोमैटिड है जिसको हम क्या गिनते हैं, क्रोमोसोम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मेरे पास 46 है तो पहले डिवाइड होके बनेगा 23 23, और उसके बाद फिर से डिवाइड होके 23 23 23 23। ये देखिए, आई होप यू आर गेटिंग इट। ये पहले आधा हो गया, अब और आधा होने की जरूरत नहीं। ये रहे मेरे फाइनल गैमेट्स। लेकिन ये कैसे होगा, आधा कैसे बनेगा, उसको हम डिटेल में पढ़ने जाए, ठीक है? ये देखिए दूसरे तरीके से, देखिए पहले 1 to 2 डिवाइड होगा, ऊपर की लाइन देखिए, ऊपर की लाइन, उसके बाद 2 to 4 डिवाइड। ये मेरा फर्स्ट डिवीजन ले रही हूं मैं, 1 to 2,
फिर ये दोनों सेल डिवाइड होके ऐसे डिवाइड होते जाएंगे 2 to 4. ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, बट हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये होगा कैसे. तो मेरा टॉपिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, हेडिंग देखिए क्लास, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. और 90% चांस है कि क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. अब क्लास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखनी है दैट कि ये हेट्रोटाइप है. हेट्रोटाइप मतलब जो दो नए सेल बनेंगे उनका क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहेगा. क्रोमोसोम नंबर विल चेंज, विल बी डिफरेंट, आधा हो जाएगा, इसीलिए उसको हेट्रोटाइपिक बोलते. और उसमें भी 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. आपने नोट किया उसमें लिखा है प्रोफेज 1, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन 1 है, तो 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, 4 स्टेजेस हम देखने वाले हैं. ठीक है, और ये शुरू हुआ प्रोफेज 1. जैसे ही मैं प्रोफेज 1 बोलती हूँ, एक्चुअली पूरा मियोसिस इसी में है मेन. तो प्रोफेज 1 में क्या होने वाला है क्लास, फर्स्ट सेल डिवाइड होके बनने वाला है इनटू प्रॉपर 4 बनाना है. तो उसका फर्स्ट स्टेप है नहीं, इट इज वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है, इट इज वेरी यूनिक, और उसके खुद के 5 स्टेजेस हैं. कितने स्टेजेस हैं? 5. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनाइसिस. आई रिपीट, मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से रीड कीजिए. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनाइसिस. ठीक है, और क्लास इसके आने का चांस होता है. यानी बेसिकली मियोसिस में अगर आपको प्रोफेज 1 आता है, पहले तो मैंने कहा मियोटिक 1, उसमें भी मेनली प्रोफेज 1, तो आपका आधा से ज्यादा काम हो जाए, मतलब आपको मियोसिस एक्चुअली आ जाएगा अगर आपको प्रोफेज 1 आता. उसके बाद बहुत इजी, उसके बाद बहुत इजी, यानी जो भी डिफिकल्टी या कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रोफेज 1 तक रिलेटेड ज्यादा है. ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? तो पहले मैं पीडीएफ के बदले आपको प्रोफेज किस में बताऊंगी, बोर्ड पे बताऊंगी, प्रोफेज 1. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द बोर्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड क्लास. तब तक आप ये 5 फेजेस के नाम पढ़िए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन and dikinase. And give me one second. Okay, class. Just a minute. Just tell me, is the board visible to you? Everybody, please look at the board. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Explaining you. थोड़ा नजदीक लेती हूँ. Okay. Now class, हम ये करने जा रहे हैं प्रोफेज 1. ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोफेज 1 लिख रही हूँ मैं. प्रोफेज 1. ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्रोफेज 1 में व्हाट कैन यू सी. ये देखिए, मैं जो फर्स्ट स्टेप ले रही हूं मैं,
ये हमारा सेल है, फाइन। ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स हैं, ओके। सो क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग। ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, क्लास ये क्रोमैटिन है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल है, इसको हम लेके जा रहे हैं प्रोफेज 1 में। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। तो चलिए लेप्टोटीन बनाते हैं। लुक एट द चेंज, क्या होने वाला है। क्लास बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक का डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है, ओके। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं और क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग। देखिए थ्रेड जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। इंस्टेड ऑफ क्रोमैटिन नाउ यू कैन सी द क्रोमोसोम। विजिबल हो रहे? करेक्ट। अब मैंने ma'am. कितने बनाए? 4। हाउ मेनी हैव मेड? 4। 4. करेक्ट। सो कीप इन माइंड, आप 10 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, आप 2 भी बना सकते हैं। आइडियल नंबर 4 है क्योंकि 4 में आपको समझ में आ जाएगा। मैं 2 बनाऊंगी तो बहुत कम होगा, 10 बनाऊंगी तो मुझे हर डायग्राम में 10 बनाना है, तो वो नहीं करनी। आइडियली हम कितना करते हैं? 4 बना दो, ठीक है। तो ये 4 क्रोमोसोम बन नहीं गए, बन रहे, दे आर जस्ट कमिंग अप, ओके। नाउ दिस स्टेप will go to zygote, सेकंड। देखिएगा सेकंड स्टेप में सेम वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वही सेंट्रियोल है हमारे पास, ठीक है। और ये देखिए ये क्रोमोसोम्स थोड़े थिक दिखा रही हूं मैं, देखिए थोड़े से थिक दिख रहे हैं और वो पेयर बन जाए। ये देखिए 2 एक साथ आ गए। कैन यू सी ये जो 4 इधर उधर स्प्रेड थे वो अभी पेयर जोड़ी बन गई उनकी। देखिए दिस Yes, इज ma'am. लेप्टोटीन, दिस इज zygote। आर बी क्लियर? यस। क्लास आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको टेक्सचुअल डायग्राम में बहुत तकलीफ होती है, ओके। आप चाहे तो मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए आगे हेल्प होगी। दिस इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेप लेप्टोटीन, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स आर अपीयरिंग, ओके। हम बाकी की डिटेल बाद में देखेंगे। अब वही क्रोमोसोम उन्होंने जोड़ी बना ली। कितनी जोड़ी मेरे पास बन रही है? 2, क्योंकि मैंने 4 ली। सपोज मैंने 6 लिए होते तो ऐसे 3 सेट बने। अब आप बोलिए अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो कितना सेट होगा आपके पास? 23. बिल्कुल, है ना। 23 सेट्स बनेंगे, इज इट? सो ऐसी जोड़ी बन जाए। अगर मेरे पास 100 क्रोमोसोम्स है तो 50 सेट्स बन जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? अगर मेरे पास 20 है तो 10 सेट्स दिखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो Yes, ma'am. इन zygote। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप। सेम क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिड यू नोट उसको मैंने थोड़ा सा डिसअपियरिंग किया अभी। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रोकन बना रही मैं हल्की सी। यस, इट हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग नाउ and chromosomes, they have become very thick. They have become very thick. Look carefully. ये एक क्रोमोसोम है क्लास और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। अब प्रॉपर क्रोमोसोम दिख रहा है, फुल्ली फॉर्म। देखिए
ये दूसरा सेट बनाते हैं, सी करेक्ट। और ये देखिए, डू यू एग्री? अब उसमें क्रोमैटिड दिख रहा है, दो सब दोनों में। देखिए ध्यान से, लुक एट द चेंज दिस टू दिस। Yes, बराबर, ma'am. okay? This step is the third step called packaging. I'll write here. You can call it packaging also, but properly will be packaging. Okay? Yes. यहाँ पे हमें याद रखना है, सेंट्रियोल भी डिवाइड हो रहे हैं। देखो वो दूर चले गए, दो सेट बन गया उसका। देखिए, ओके। लेकिन क्लास पैचेटिन में क्रोमोसोम में और एक स्टेप दिखाने जा रही हूँ, उसी का ध्यान से आप देखेंगे। जब फुल्ली रेडी हो जाता है क्रोमोसोम, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। अब क्रॉस मतलब क्या, 1 2, ये क्रोमोसोम है। अभी आप ध्यान से देखने में क्या, सी सी 1 क्रोमैटिड और सेकंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, दूसरा और एक बना दूं, द क्रोमोसोम्स आर showing crossing over, they are overlapping. ये देखिए, क्रॉस ओवरलैपिंग। very correct. What are they doing? Crossing over. आई बात समझ में? ये देखिए, yes, यही मैं पैकेटिंग में ही हूँ, स्टेप नहीं चेंज हुआ है मेरा। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्रॉस हुआ है कि नहीं, यहाँ पे भी देखिए। Yes, ma'am. यस। अब क्लास जब वो क्रॉस ओवर होता है, लेट्स टेक एस, ओके, सपोज आई टेक 2 क्रोमोसोम्स लाइक दिस, एस, ठीक है, ये क्रॉस हुआ, तो उस वक्त क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक्स लाइक दिस एंड लाइक दिस, और ये दूसरे में चला जाता है और ये दूसरे। देखिए क्या किया मैंने, from one I broke and joined to other, from the other to this one. Is this clear? So what are they doing? Exchange of genetic material, exchange of genetic material. Are you understanding? ये क्रोमोसोम का ये ब्रेक हुआ पीस, ठीक है, और एक का दूसरे में और दूसरे का पहले वाले में ज्वाइन। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मेरे दोनों हाथ देखिए, क्रॉस किया मैंने, है ना, एक्सचेंज कर लिया, कुछ पूरा नहीं, समथिंग, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। कैन आई से मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल? कैन आई यूज अ टर्म रिकॉम्बिनेशन? व्हाट इज Yes, ma'am. crossing over? What is happening here? Crossing over, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं recombination. What is it called? Recombination. क्या रिकम्बाइन हो रहा है, यहाँ के जीन्स एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। Are you getting it? Yes? Yes, ma'am. कैसे हुआ? यस मैम। हो गया, दोनों ने आपस में कुछ मिक्स कर दिया, तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है क्लास, वही जो सेट है उनमें ही आपस में हो रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये जो आपस में क्रॉस, देखो क्लास, एक याद रखो, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये 2 है सेट, तो 1 2 से क्रॉस नहीं करता, 1 आपस में एक अपने आप दूसरे क्रोमोसोम से करता, खुद के सेट। ये ऐसा है क्लास, ये और ये क्रॉस हो रहे हैं, अगर ये उंगली तो ये क्रॉस हो रही है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता ये और ये उंगली क्रॉस हो रही है, ऐसा नहीं, सेट है बराबर, दिस टू दिस क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, ये क्रॉस करो,
तो पूरे 46 अपने ही टाइप से, तो अपने ही टाइप का एक वर्ड यूज होता है, और अब आपको उसको लर्न करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, अगर ये इससे क्रॉस करेगा तो ये कुछ और दूसरा क्रोमोसोम, ये उसका ही जोड़ीदार है, तो आपको आपस में ही एक्सचेंज करना है, दूसरे के साथ नहीं करना है, ये याद रखना। सपोज ऐसे मेरे पास 23 सेट्स है, 23, तो वो 23 को एक सेट आपस में क्रॉस करेगा, 2 आपस में करेगा, 1 will not cross with 10 and 10th will not. Is that clear? Yes. Just look at the board and just let me know, are you understanding this? Look carefully and try to understand. दोनों डायग्राम देखिए, एक्चुअली चारों देखिए, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जस्ट लुक एट इट केयरफुली। हम अभी तक थर्ड स्टेप में, ये दोनों डायग्राम में थर्ड स्टेप को दे रही हूँ, पैकेटिंग। जस्ट लुक एट इट केयरफुली। मैम क्लास समझो, इस स्टेप का नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या हो रहा है, मैम रिकॉम्बिनेशन। किसके बीच में? मैम हाँ मैं बोल रहा हूँ क्रोमेटिड्स मतलब ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना। हाँ, क्रोमैटिड्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लास कौन से क्रोमैटिड कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसी 2 जोड़ी है, वो आपस में कर रहे हैं। ठीक है, सुनो सुनो, ये क्रोमोसोम के पास 2 दिख रहे हैं आपको, ये नहीं कर रहे हैं, इसका और एक जोड़ीदार है, वो दोनों आपस में कर रहे हैं। ठीक है, यस यस Yes, मैम। ma'am. सुनो, जब एक ही क्रोमोसोम होता है, उसके 2 सेट यहाँ पे क्रोमैटिड है, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कौन सा क्रोमैटिड? सिस्टर। ये देखिए, ये सिस्टर है, लेकिन ये जब इससे क्रॉस करता है उसके सेट से, उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रॉस कौन कर रहा है, अभी मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। non-sister chromatid of homologous chromosome. सेम क्रोमोसोम जो सेट है पूरा, वो क्रॉस, ये आप एक आपस में नहीं क्रॉस हो रहा है, ऐसे हो, पर ये इससे नहीं क्रॉस हो, ऐसे हो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बात समझ में? यस। ये देखिए, ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, लेकिन क्रॉस नॉन सिस्टर हो रहा है, देखो अभी। Yes, are you getting that word? Read, try to say that word, non-sister chromatid। ये हमारा एक क्रोमोसोम है, मैं बना रही हूँ क्लास, ये क्रोमैटिड है और ये दूसरा, बराबर है, एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए, ये एक है, मैं उसके ऊपर जरा लाइन बना देती हूँ, जस्ट टू मेक इट लुक डिफरेंट। ये दूसरा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, दोनों के पास क्रोमैटिड है। ये है सिस्टर क्रोमैटिड, देखिए, सिस्टर सिस्टर, लेकिन क्रॉस कौन हो रहा है, चलिए क्रॉस कर, क्रॉस होने वाला है यहाँ, ये क्रोमोसोम ऐसे और ये वाले का क्रोमैटिड ऐसे, बराबर है। देखिए, इसका एक और इसका एक, समझ में आई बात? यस यस मैम।
क्लियर है ना? फाइन। तो जब ये ब्रेक होके एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा हो। यू विल लुक एट इट अगेन। तो क्रॉसिंग करने के बाद ये दिखेगा ऐसा कुछ और ये दिखेगा ऐसा कुछ। देखिए, सी, है ना? इसमें इसका पार्ट, इसमें इसका पार्ट आ गया। देखो, क्रॉसओवर होने के बाद में। इज इट क्लियर है? यस। और क्लास, यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स की तरह जेरोक्स कॉपी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने माइटोसिस किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले सब शफल कर दिया, मिक्सिंग कर दिया आपस अपने, और बाद में आपको क्रोमोसोम फॉरवर्ड किया। तो आप जेरोक्स कॉपी नहीं हो, क्योंकि पहले क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद आपके पास क्रोमोसोम। ऐसे सोचो, मेरे पास A to Z अल्फाबेट, A B C D पूरे Z, ओके, वो मुझे आपको देना है, पूरा आपको देना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसको हिला देती। तो मैं ABCD नहीं, मैं ACQTNFG, ओके, ZP ऐसा दे रही हूँ, मिक्स कर। तो आपके पास A to Z है, यस, मेरे पास भी है, लेकिन अरेंज में अलग हो। इसीलिए आप सिमिलर तो हो पर कॉन्ग्रुएंट नहीं। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर, मेरे किड्स मेरे जैसे दिखते हैं, बराबर है, वो सिमिलर है मुझे, लेकिन क्या वो मेरे जेरोक्स है? क्यों? क्योंकि माइटोसिस हुआ कि मियोसिस हुआ, देयर वाज एन एक्सचेंज, ओके, देयर वाज अ चेंज, देयर वाज सम रीशफलिंग, रिकॉम्बिनेशन, ओके, मेरे जीन्स को मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ऐसे हिला के फॉरवर्ड, तो जीन तो मेरे ही है, इसीलिए कुछ अलग नहीं बनेगा, लेकिन सेम भी नहीं। और जब हम सेम नहीं होते तो एक वर्ड क्या होता है, डिसिमिलर। वेरिएशन। वेरिएशन क्लास, आप अपने पेरेंट्स से मैच करते हो, लेकिन जेरोक्स नहीं, डिफरेंट। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको मैच होगी पर जेरोक्स नहीं होगी, वो भी डिफरेंट। तो हर बार जनरेशन थोड़ी 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 डिफरेंट हो, और ऐसे डिफरेंस होते होते मंकी से मैन हो गए हम। सोचो, क्या थे हम पहले, मंकी, फिर थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, मिलियंस, समझो 20 मिलियन ईयर्स में, 20 मिलियन बोला ना हम, इतना चेंज। अब मंकी और मैन खड़े तो अलग दिखते हैं, और हुआ क्या, थोड़ा सा चेंज, फिर थोड़ा सा चेंज। देखो क्लास, ऐसा नहीं हुआ कि ये मैन है और नेक्स्ट जनरेशन मंकी है, या मंकी था और फिर मैन बन गया, नहीं, अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि वी कैन टॉलरेट माइनर चेंज। अगर मेजर चेंज हो, कुछ बिग चेंज, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कोई एकदम बहुत ही अजीब सा जेनेटिक चेंज होता है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है, 10th में है, म्यूटेशन। म्यूटेशन वर्ड सुना तो होगा। यस तो मैम। मेरे सर पे 2 सींग है, तो फिर मैं ह्यूमन बीइंग विद हॉर्न्स हूँ, तो कैसी लगूंगी? वो म्यूटेशन है ना, होना तो नहीं चाहिए था, पर ये क्या हो गया, तो अचानक मेरे सर पे 2 सींग आ गए। लेकिन मेरे सर पे, सारे ह्यूमन बीइंग के सर पे छोटे से 2 सींग, फिर वो थोड़े बड़े हो रहे, फिर थोड़े बड़े हो रहे, थोड़े थोड़े करके हुए, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशन। जिससे हमारे कान है ना, ये छोटे होते जा रहे हैं, अभी हमारे कान, ये जो पिन्ना है छोटा होता जा, तो धीरे धीरे पता नहीं हो सकता है, और 10 मिलियन ईयर के बाद ये कान बाहर के हो ही नहीं, क्योंकि इसको आप यूज करते हो क्या कोई काम? वैसे मैं इयरिंग पहनने के लिए यूज कर रही हूँ, और कुछ शायद हम चश्मा पहनने के लिए यूज करते हैं, और कुछ काम है? ये नहीं होगा तो सुनाई नहीं देगा पीछे अंदर,
देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, इज इट? तो बहुत सारी चीजें बॉडी रिड्यूस भी कर सकती, लेकिन कैसे करती है? धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन वालों में कान में नहीं, ऐसा नहीं हो। आर यू गेटिंग? वैसा जब होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और जो थोड़ा 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 चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो ये रहा वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन, कुछ चेंज, कुछ डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? देखिए क्लास, Yes, ma'am. सबको क्लियर है? जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर तो मैं आगे का स्टेप लिखूं। No, miss. हम अभी तक थर्ड स्टेप पे हैं, पैकेटिंग। आगे बढ़ू क्लास? ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे बढ़ती हूँ मैं। ये ऊपर के रह गया, मैं इरेज कर रही हूँ मैं ये वाले। you if you are drawing, I hope you have drawn। ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ। यस, कर दूं ना लेप्टोटीन रब? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। पैकेटिंग के बाद ये एक्सचेंज हो गया। अब नेचुरली एक्सचेंज के बाद क्या होगा? मैसेज आ रही, ठीक है। ये रहा आपका सेल, बराबर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, अब सेपरेट हो रहे हो। पहले ज्वाइन हुए थे तो ठीक है, उनको लेके आओ। ये रहा। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद देखिए ये बहुत दूर चला गया। सी, लुक है, ठीक है। सी द गैप, बीच में गैप बढ़ गया। वापस दूसरा बनाती हूँ मैं। देखिए पहले वो एक दूसरे के काफी नजदीक थे, अब वो सेपरेट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देख, लुक एट दिस, सॉरी दिस एंड दिस। सी, नजदीक आए थे, ज्वाइन हुए, अब वो ये हो रहा है। देखिए क्लास, ये हो रहा है, मैं दूर जा रही हूँ। देखिए ऐसे क्रोमैटिड अब सेपरेट होने की कोशिश कर रही हूँ। पहले वो जुड़े, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, अब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आई एम यूजिंग द वर्ड रिपल्शन। रिपल्शन, मैं एक किसी को रिपेल कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ। देखिए, करेक्ट। सो दिस इज which stage? Leptotene, zygotine, packetine, diplotene. Diplotene. Yes, diplotene. ठीक है। So now the chromatids are getting repelled, है ना? वो repel कर रहे हैं। They are separating, अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। फाइन, और फाइनली वो अलग हो जाएंगे जैसा होना चाहिए था। तो अब मैं उनको अलग कर देती हूँ, वो फिर से एकदम नॉर्मल जैसे थे वैसे अलग हो चुके हैं। ये देखिए, सो नाउ वी हैव सेपरेटेड देम। वो जो जुड़े हुए थे वो अलग हो। करेक्ट। दिस इज कॉल्ड डाइकाइनाइसिस। डाई मतलब दो, काइनाइसिस कटिंग या सेपरेशन। देखिए अलग हो, एकदम ही मैंने उनको अलग ही कर दिया। करेक्ट। यस, दूसरे सेट को मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ। अलग हो गए एकदम एक दूसरे। लेकिन हमको पता है कि उन्होंने अलग होने के पहले जीन्स को बदल दिया है, और अब ये चारों क्रोमोसोम में थोड़ा 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 कुछ तो चेंज आ चुका। नंबर कितना है अभी भी क्लास? 4। लेकिन डू यू एग्री दे हैव चेंज्ड इन क्वालिटी? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी 4 से शुरू हुई थी, 4 ही पे। ओके, Yes, ma'am. कुछ तो बदल गया, कुछ जेनेटिक चेंज हो गया। ओके, और इसके साथ हमारा प्रोफेज 1 खत्म हुआ। प्रोफेज 1 कितने स्टेप थे? लेप्टोटीन, क्रोमोसोम का आना, जाइगोटीन उनकी जोड़ी बनना, पैकेटीन क्रॉस करना, एक्सचेंज करना, डिप्लोटीन दूर होना, धीरे 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 अपोज करना, डाइकाइनेसिस, डाई दो सेपरेट हो जाए। Did you get it? Yes. So diplotene
डाइकाइनेसिस। अभी क्या खत्म हुआ क्लास? प्रोफेज 1, सिर्फ प्रोफेज 1 हुआ है, मियोसिस खत्म नहीं हुआ है, प्रोफेज 1। हमने क्या लिखा था फर्स्ट वर्ड? प्रोफेज 1 इज वेरी लॉन्ग। देखो ये सब होने के लिए टाइम लगेगा ना, करेक्ट? Yes. Yes, ma'am. जस्ट एवरीबडी लेट मी नो, आप मेरे साथ मेंटली आप रिवाइज कीजिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, इज दैट क्लियर? प्रोफेज 1। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि प्रोफेज 1 पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, नाउ क्लास बिफोर आई गो टू मेटाफेज 1, जस्ट लुक एट प्रोफेज 1 केयरफुली, सो दैट टेक्सुअल वर्ड भी हम देख लेंगे प्रोफेज 1 के, और हम ये भी देख लेंगे कि उसमें हो क्या रहा है टेक्सुअली। ठीक है, मियोसिस, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे थे हम सब, करेक्ट? और उसके हम कौन से स्टेप पे थे? प्रोफेज 1। और आपको स्टेप्स दिख रहे, करेक्ट? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। बराबर है? देखिए चारों पांचों स्टेज के नाम। अब मैं जा रही हूँ लेप्टोटीन में। अगर आप सामने पांचों डायग्राम देख रहे हैं, देखिए लेप्टोटीन क्रोमोसोम बन रहे हैं, जाइगोटीन वो बन के नजदीक आ गए हैं, पैकेटीन वो क्रॉस कर रहे हैं, डिप्लोटीन वो अपोज कर रहे हैं, डाइकाइनेसिस वो सेपरेट हो गए। और अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। लेप्टोटीन, लुक केयरफुली क्लास, मैंने आपको बहुत ही बेसिक और मेन इवेंट्स बताए थे, करेक्ट? लेकिन और भी कुछ हो रहा होगा साथ में। देखिए न्यूक्लियस की वॉल्यूम बढ़ रही है, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखने लगते हैं, पहले नहीं दिखते ना, तो वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ओके, दे लुक लाइक बुके, ऐसे बंच की तरह दिखने लगते हैं। बुके, बुके स्टेज मतलब बंच की तरह। ठीक है, फाइन। Yes, ma'am. एंड सेंट्रियोल दो में डिवाइड हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी पूरी इंटैक्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी। देख से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कुछ नहीं हुआ है अभी, क्रोमोसोम धागे की तरह दिखाई दे रहे हैं। ओके फाइन। लेप्टोटीन, ये देखिए लेप्टोटीन, फिर से लेप्टोटीन, यहाँ दूसरी तरीके से देखिए, आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगे हैं। दे बिकम विजिबल, शॉर्ट एंड थिक, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, और क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर रहे हैं। सेंट्रियोल डिवाइड होने लगा है। ओके, यहाँ पे काफी दूर दिख रहा है, पर यह ऑलमोस्ट एंड ऑफ लेप्टोटीन होगा। ओके, अब जाइगोटीन, देखिए जोड़ी बन गई उनकी। एक सिंपल जाइगो मतलब एक दूसरे के नजदीक आ जाना, ये देखो अब जोड़ी दिख रही है ना प्रॉपर, दो दो, पहले ये चार अलग अलग दिखे। तो जो जोड़ी है उसके लिए वर्ड है बाइवेलेंट। बाई मतलब दो, तो क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ गए, इट इज कॉल्ड द बाइवेलेंट, दे आर कॉल्ड दी बाइवेलेंट। और वो जोड़ी में, लेकिन जोड़ी कैसी है क्लास? किसकी जोड़ी है? सेम क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम। आप वर्ड ध्यान में रखिए, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 1 के ही साथ जाएगा, 2 2 के ही साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी से भी जोड़ी बना लो, नहीं, फिक्स है। हर क्रोमोसोम एक एक सेट है, वो सेट साथ में आए। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैच होते हैं वो एक साथ आ जाएंगे। बाई, ये वर्ड देखिए क्लास, ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम्स होते हैं जो इसमें हेल्प। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब दे आर ग्रुप ऑफ एंजाइम जो क्रोमोसोम को नजदीक लाने और पेयर करने में हेल्प करते हैं। इस स्टेप का दूसरा एक नाम है सिनेप्सिस।
सिनेप्सिस मतलब जोड़ी बनाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेप्सिस? टू मेक पेयर, जोड़ी बनाना. तो जोड़ी बन रही है, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? और हर एक जोड़ी में एक क्रोमोसोम वो है जो मदर से मिला था और एक क्रोमोसोम वो है जो फादर से मिला है. सपोज ये मियोसिस मेरी बॉडी में हो रहा है, अगर ये रिएक्शन मेरी बॉडी में हो रहा है, तो क्या होगा? मेरे पास 23 क्रोमोसोम के सेट बनेंगे, पर वो 23 में जो सेट है, एक फादर का क्रोमोसोम, एक मदर का, फिर एक फादर का और एक मदर का, ठीक है. तो उसको बोलते हैं मैटरनल और पैटर्नल. मैटरनल मतलब मम्मी से आया हुआ, पैटर्नल मतलब पापा से आया हुआ. देखो क्लास, सपोज मैं ऐसे लूं कि मैटरनल क्रोमोसोम रेड है, तो ये मैंने लिया, एक मम्मी से रेड क्रोमोसोम ले लिया, और पैटर्नल अगर ब्लू है, ये पापा, ये एक सेट. फिर दूसरा सेट, सपोज ये मम्मी से ले लिया, अभी दूसरा सेट फादर से, ये फादर से, ऐसे सेट बनता जाए. ओके, सो दिस विल हैपन. जाइगोटिन देखिए, जाइगो मतलब कमिंग टुगेदर, मेकिंग अ पेयर. इट इज आल्सो कॉल्ड सिनेप्सिस. वो होने के लिए कुछ एंजाइम्स काम करती है, वो एंजाइम के बंच को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. याद रखना ये वर्ड. और वो जो जुड़ गए हैं क्रोमोसोम, उनको बोलते हैं बाइवेलेंट. क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट. ये देखिए बाइवेलेंस, ये जो नजदीक आ चुके. और उनके लिए दूसरा वर्ड है टेट्राड. क्यों टेट्राड? 4 दिख रहा है अभी आपको, 1 2 3 4, है ना, इसलिए उनको बोलते हैं टेट्राड. फाइन, लेट्स लुक हियर. जाइगोटिन आपको दिख रहा है, दे आर नियर. यस, Yes, बाया ma'am. कीजिए, आप अपनी ही जोड़ी के साथ रहेंगे, होमोलोगस, करेक्ट. और बहुत नजदीक आ गए हैं. कौन से क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1 का मैटरनल पैटर्नल पेयर, क्रोमोसोम नंबर 2 का मैटरनल पैटर्नल पेयर, क्रोमोसोम नंबर 3 का मैटरनल पैटर्नल, सब साथ में आ रहे. ठीक है. जाइगोटीन, अब पैक्टिटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें होने वाला है क्रॉसिंग ओवर, और एक वर्ड रिकॉम्बिनेशन, और एक वर्ड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो इंडिविजुअल क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, प्रॉपर क्रोमैटिड दिखने लगता है, टेट्राड एकदम क्लियर दिखता है, मतलब पूरा 4 दिखने लगता है परफेक्टली, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे देख एकदम जुड़े हुए दिख रहे हैं ना अभी. देखिए काफी जुड़ गए हैं वो. क्या हो रहा है उधर? एक्सचेंज Crossing ऑफ, over. वेरी करेक्ट, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना. इजंट इट? वो एकदम Yes, ही ma'am. नजदीक. फाइन. और वो होने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, लेकिन जब हम सेपरेट होने की बात करते हैं तो हम डिप्लोटीन में आ जाएंगे. लेकिन हुआ क्या क्रॉसिंग ओवर में? ये रहा, ये डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया था, ऊपर देखिए, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, ब्लू और पिंक, और देखिए वो क्रॉस ओवर हो गया और दोनों बदल गए. देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया. ठीक है आपको ऊपर का डायग्राम, तो सबसे ऊपर देखिए, करेक्ट. Yes, ma'am. So they start separating, but at some point they are attached, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट. एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपके सामने, उसका नाम है चायस्मेटा. चायस्मेटा का मतलब होता है क्रॉस. तो ये एक क्रोमोसोम बराबर है, और ये दूसरा क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर ना, इजंट इट? दे आर डूइंग क्रॉसिंग ओवर. और ये कैसा दिख रहा है हमको? क्रॉस के जैसा. इसीलिए वर्ड है चायस्मेटा. चायस्मेटा का मतलब क्या होता है क्लास? ये रहा देखो, एक्स क्रॉस, ये पैकेटीन में हो रहा है. इस पॉइंट पे क्रोमैटिड्स ब्रेक, ब्रोकन सेगमेंट्स आर एक्सचेंज. मैंने मार्कर का ढक्कन कैसे बदला था, रेड का ब्लू में, ब्लू का रेड में, है ना. तो उसमें से वो पीस ब्रेक होगा, इधर का उधर, उधर का इधर जाएगा. लेकिन क्लास कितना ब्रेक होगा, कितना छोटा कितना बड़ा, वो फिक्स नहीं. आप ये नहीं बोल सकते कि 20% ब्रेक होगा या 1% होगा या 0.1 होगा. दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट.
बट कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, ठीक है, लेना और देना। मेरे में से एक छोटा पीस टूट के आगे जाएगा और वहां से एक पीस मेरे पास आ जाएगा, बस ये होने वाला। सो देयर इज breaking and exchange of segment between, look at the word, non-sister chromatid of homologous chromosome, ठीक है, this is called as crossing over या तो recombination, जिसमें हमको क्लियरली ऐसा क्रॉस दिखता है जिसके लिए वर्ड है चाइज़मेटा, चाइज़मेटा, इज दैट क्लियर? यस, जब भी आप क्रॉस करेंगे आपको क्या दिखाई देगा? चाइज़मेटा, ये दिख रहा है चाइज़मेटा, बीच में एक एक्स जैसा दिख रहा है ना, यस, दैट इज चाइज़मेटा। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? यस, Yes, ma'am. ओके। मैम सिंबल है क्या उसका? चाइज़मेटा का मतलब ही क्रॉस हो, तो जहाँ पे भी हम आपको और भी कहीं क्रॉस दिखेगा तो आप उसको चाइज़मेटा बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे एक का क्रोमैटिड दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है और फिर वहां से वो एक एक पीस टूट के आपस में एक्सचेंज हो जाए। यस, अब आया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन मतलब अलग होना, डाई मतलब दो, ठीक है। जब चाइज़मेटा फॉर्म होता है तो एकदम क्लियरली दिखने लगता है डिप्लोटीन में, क्योंकि क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? रिपेल, रिपल्शन, एक दूसरे से दूर भागने लगते। पहले वो एक दूसरे से नजदीक आते हैं, उनको नजदीक कौन लगता है? एंजाइम, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो हो रहा है डिसअपियर, वो जा रहा है। तो जिसने उनको पकड़ के रखा था केमिकल्स, वो जा रहे हैं, तो अब वो एक क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। पहले तो नजदीक आ रहे थे ना, पहले आए एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज किया एक दूसरे से। जैसे ही एक्सचेंज हुआ, अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के एंजाइम डिसअपियर हो जाएंगे और क्रोमोसोम एक दूसरे को दूर कर देंगे। डीसिनेप्सिस, लुक एट द वर्ड डीसिनेप्सिस, आर यू गेटिंग इट? रिपल्शन, लुक, देख दूर जाने, देख क्रॉसिंग ओवर है उधर ही, लेकिन धीरे 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 वो दूर होता जाए, पहले जितने नजदीक नहीं, पहले जितने नजदीक नहीं। देखो यहाँ पे वो आपको कैसे दिख रहे थे? एकदम ही जुड़े हुए ना, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को एकदम चिपके हुए यहाँ पे क्रोमोसोम। लेकिन अब क्या हो रहा है? मटेरियल एक्सचेंज हो गया, चलो अभी सेपरेट हो जाए, क्योंकि जो मेन वर्क था एक्सचेंज का वो तो हो गया। तो ये हो गया डिप्लोटीन, और जैसे ही वो सेपरेट हो जाएंगे इट इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। ये डिप्लोटीन है, देखिए इसमें थोड़े थोड़े दूर दिख रहे हैं, थोड़े पहले वाले डायग्राम के कम, ठीक है। और इसमें चाइज़मेटा ज्यादा क्लियरली दिख। क्लास क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकेटिंग। चाइज़मेटा भी किस में बनेगा? पैकेटिंग में, लेकिन वो दिखाई ज्यादा क्लियरली डिप्लोटीन में। ओके फाइन, इज दैट क्लियर? आप होगा Yes, ma'am. डीसिनेप्सिस, मतलब दूर चले जाओ एक दूसरे से, तो दूर जाने के लिए डाइकाइनेसिस, दूर होते होते सेपरेट हो गए। देखो चाइज़मेटा स्टार्ट्स मूविंग, दूर होने लगा along the length from centromere towards the end, ऐसा बनाया था मैंने, एकदम दूर, याद है? क्रॉसओवर एकदम दूर कर दिया था मैंने, तो ये एंड में आ गया, अब ये सेपरेट हो जाए, it will separate and this step is called terminalization। ये देखो, ये दूर होते होते एकदम एज पे आ गया है ना, अब वो हट जाएंगे एक दूसरे से दूर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। चाइज़मेटा दूर हो रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थोड़ी थोड़ी डिसअपियर हो रही थी, वो टोटली डिसअपियर होने लग जाएगी, बिकॉज क्रोमोसोम रेडी हो गया है डिवाइड होने के लिए। दिस इज प्रोफेज 1। ये देखिए डाइकाइनेसिस, कितने दूर चले गए क्रोमोसोम, देखिए है ना। डिप्लोटीन में थोड़े नजदीक थे, अब वो दूर होते होते अब वो सेपरेट हो जाएंगे, पर जैसे ही वो सेपरेट होंगे देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर दिखने लगेगा,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली disappears. Okay? Yes. Chiasmata terminalizes मतलब end. Terminal मतलब खत्म हो गया. पहले chiasmata बना, फिर एक्सचेंज हुआ, फिर वो रिपेल हुआ और फिर वो एंड हुआ. ठीक है? इज इट वेरी वेरी क्लियर? देखिएगा, ये आपका प्रोफेज. आई रिपीट अगेन, जब आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत क्लियर नहीं, तो आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? ये देखिए क्लास, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. लेप्टोटीन देखिए, फर्स्ट स्टेप धागे जैसा क्रोमोसोम है. सेकेंड स्टेप देखिए, बाइवेलेंट सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आ गया है. और ये देखिए कैसे एकदम एक दूसरे को चिपक गए हैं पैकेटिन में, है ना? ये पैकेटिन स्टेज में बोलना चाहूंगी इसको. ये देखिए, उन्होंने एक्सचेंज किया, वो थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं. तो देखो चार्जमेटा ज्यादा क्लियरली दिख, चार्जमेटा इधर है लेकिन दिखाई इधर दे, डिप्लोटिन. ओके, और फिर वो एकदम दूर चला गया. देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकलने लगी, दूर हो गई काफी, पहले से शुरू हुई है लेकिन सेपरेट हो गई. एब्सोल्युटली. और देखिए क्रोमोसोम बाहर निकाल के अगर हम देखें तो क्या हो रहा है लेप्टोटीन में? क्रोमोसोम स्टार्ट बिकमिंग विजिबल. सिनेप्सिस वो नजदीक आते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ये देखिए क्लास, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम केमिकल जैसा दिखा रहे हैं जो उनको जोड़ रहा है. वो क्या है क्लास? एंजाइम. ठीक है, ये देखिए पूरा एंजाइम उनको जोड़ रहा है अच्छे से. अब एंजाइम कम होने लगा, देखो फिर से सेपरेट होना शुरू हो गया डिप्लोटिन. एंजाइम चला गया, हम एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मटेरियल बदल चुके हैं. देखिए ब्लू में रेड, रेड में ब्लू दिख रहा है. अभी लास्ट 2 स्टेप्स में देखिए, ब्लू में आपको क्या दिख रहा है? रेड. और रेड में क्या दिख रहा है? ब्लू. एक्सचेंज हुआ है ना? यस. सो प्रोफेज 1 helps in recombination. Are we clear? Yes class, everybody? Absolutely fine. Just give me a feedback about this. Yes, miss. ठीक है Yes, ma'am. क्लास. Yes, ma'am. पढ़ने में और उसको लिखने में थोड़ा टाइम जाता है. आपको क्या देखना है कि आप हर स्टेप का कम से कम 3 पॉइंट बना के रखें. ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट्स बना के रखें, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज, यू शुड बी एबल टू राइट. नाउ प्लीज मेक अ 2 mark आंसर फॉर दिस आल्सो. एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर. एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर. ऐसा भी कुछ आता है तो आपको आना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर के में ऊपर में आंसर लिख सकते. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस. तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा. अभी चैप्टर थोड़ा ही बाकी है. हम मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज करेंगे तो मियोसिस खत्म हो जाएगा. वो बहुत इजी है. उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, व्हिच इज ऑलमोस्ट 100%. ठीक है, so I'm stopping here for today. Just let me get back to you. Okay, so today what you will do, you will be going through the meiosis. क्या पढ़ेंगे आज? प्रोफेज 1. प्रोफेज 1. ठीक है, मैंने जो राइटिंग पार्ट है उसमें टेक्सचुअल वर्ड लिए थे. फिर भी अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन है तो लेट सेंड मी. ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं शुरू करूंगी तो मैं शुरू करूंगी. हाँ बोलो. मैम आपने एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया ना अपना एनिमल टिश्यू? तो मैम आपने उसका पीडीएफ नहीं भेजा. आपने पीडीएफ नहीं भेजा मैंने? आर यू श्योर? ओके, भेज दे. आई विल सेंड. अभी भेज, तुरंत भेज. ठीक है, अभी भेज. अच्छा, इसका भी भेज ही देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो इसका भी भेज दी. ठीक है, मैं अभी आपको 2 पीडीएफ. बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर. थैंक यू मैम. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम.